রবিবার শিলিগুড়ির কাওয়াখালীতে নির্বাচনী প্রচারে আসছেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ওই দিন সকাল থেকেই পাহাড় সহ উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে কর্মী সমর্থকদের ঢল নামার সম্ভাবনা রয়েছে। ইতিমধ্যেই কাওয়াখালীর মাঠে সভামঞ্চ তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। বৃহস্পতিবার এই প্রসঙ্গে সাংবাদিক সম্মেলন করেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তা। তিনি জানান, প্রধানমন্ত্রীর সভার কয়েক লক্ষ মানুষের সমাগম হতে পারে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রীকে দেখতে কর্মী সমর্থকদের মধ্যে সবসময় প্রবল উৎসাহ থাকে, এবারও তার ব্যতিক্রম হবে না। থেকে সন্ত্রাসটা মুক্ত করতে হবে। বর্তমানে যে রাজ্য সরকারের সন্ত্রাস চালিয়ে যাচ্ছে বা তাণ্ডব চালিয়ে যাচ্ছে চোপড়ার মধ্যে, মাফিয়াগিরি থেকে শুরু করে বিভিন্ন কার্যক্রমের যে ত্রাস, সেটাকে সরানোর জন্য আমি চিন্তা ভাবনা করলাম, বিজেপি ছাড়া, মোদীজি ছাড়া হয়তো গোটা পশ্চিমবঙ্গে সম্ভব হবে না রাজ্য সরকারের বা এই রাজ্যে কাজটাকে দূর করতে। এই কারণে এই চিন্তা ভাবনা নিয়ে আমি ঠান্ডা মেজায় চিন্তা ভাবনা করে আজকে ভারতীয় জনতা পার্টি হাত ধরলাম এবং আগামী দিনে ভারতীয় জনতা পার্টিকে চোপড়ার মধ্যে কি করে লিড আনে দিতে হবে সেই রণকৌশলটা আমাদের মধ্যে আছে। রাজবংশী সমাজের 22% যে ভোট, মোটামুটি আমরা 99% সেই 22% ভোটটা পাবো ভারতীয় জনতা পার্টির মধ্যে। चुनाव जोरों से चल रहा है और हम प्रशासन से, चुनाव आयोग से हमारी यही मांग है कि पश्चिम बंगाल में 2026 का चुनाव शांति से हो और जितने भी हमारे मतदाता हैं वो अपने मत का बगैर किसी भय के और बगैर किसी डर के अपने मत का प्रयोग कर सके और एक अच्छी सरकार चुन करके पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र की बहाली हो। हम सब इसकी कामना करते हैं और यही हम चुनाव आयोग से भी निवेदन करते हैं। मित्रों, आज यहाँ आप सबको बुलाने का एक ही बड़ा कारण है, वो है 12 अप्रैल को कावाखाली मैदान में सुबह 11 बजे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री अति आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी सिलीगुड़ी आ रहे हैं। दार्जिलिंग तराई टूवर्स की इस पवित्र भूमि पे वो आ रहे हैं और इसकी जानकारी आपके समक्ष रखने के लिए मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ। मैं पुनः दोहराना चाहता हूँ, 12 अप्रैल को कावाखाली मैदान में सुबह 11 बजे, जिस मैदान में हमारे जलपाईगुड़ी और सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग के जितने भी हमारे प्रत्याशी हैं वो उपस्थित रहेंगे और 3 लाख से ज्यादा संख्या में सपोर्टर और सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग की वो जनता जो मोदी जी को देखना चाहती है, उनको स्पष्ट अपने आंखों के सामने उनको देखना चाहती है, उनके बातों को सुनना चाहती है। 3 लाख से 4 लाख की संख्या रहेगी, ऐसा हमारा अनुमान है। और मैं प्रेस के साथियों के माध्यम से समस्त सिलीगुड़ी की जनता, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, कालिम्पोंग की जनता से निवेदन करता हूँ, आप सब आए, आप सब पधारें और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में आप सब लोग सहयोग करें। मैं अपनी जनता की ओर से प्रधानमंत्री जी का स्वागत, अभिनंदन करना चाहूँगा और सबका साथ सबका विकास के मंत्र को लेकर के भारत विकसित भारत बने, विकसित पश्चिम बंगाल बने और विकसित पहाड़ बने, ये हम सब की कल्पना है। और मैं इसके साथ भी ये भी कहना चाहूँगा कि जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है,
आए दिन टीएमसी की गुंडागर्दी, उनकी दादागिरी देखने को भी मिल रही है। मैं एक बात स्पष्ट कह देना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, सपोर्टर, उनके गुंडों से, उनके हमलों से ना हम डरेंगे ना हम पीछे हटेंगे। और 2026 का चुनाव कुछ खास इसलिए भी है, जो जोश और जो उत्साह आपको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में दिखता है, उससे या उतना ही या उससे ज्यादा उत्साह इस बार पश्चिम बंगाल की जनता में भी है। और उस जनता में भी विशेष करके महिलाएं, विशेष करके युवाओं में वो एक उत्साह साफ दिखता है। और 15 साल लगातार जिस तरह के अन्याय और अत्याचार से पश्चिम बंगाल की जनता पीड़ित रही, पश्चिम बंगाल की जनता टीएमसी से मुक्ति चाहती है। पश्चिम बंगाल की जनता इनके भ्रष्टाचार और कमीशन से, कटमनी से मुक्ति चाहती है। पश्चिम बंगाल का पढ़ा लिखा स्वाभिमानी युवा वो चाकरी और रोजगार चाहता है। हम चाहते हैं हमारे क्षेत्र में विकास हो, इंडस्ट्री आए, कारखाने लगे और हमारे युवाओं का जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, जो युवा हमारे पलायन करने को मजबूर है, उनको रोका जाए। और साथ ही इस चिकन्ने क्षेत्र में जहाँ एक तरफ भूटान लगता है, नेपाल है, बांग्लादेश है, बगल में चाइना है, तेजी के साथ डेमोग्राफी चेंज हो रही है। और तेजी के साथ हमारे अपने यहाँ के जो बासिंदा है, चाहे वो बंगाली हो, चाहे राजवंशी हो, चाहे गोरखा हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे कोच हो, चाहे मेच हो, चाहे टोटो हो, चाहे राभा हो, चाहे हिंदी भाषी हो, हमारे अपने लोग माइनॉरिटी बनते जा रहे हैं। और इस बार का एसआईआर का आंकड़ा भी ये साफ बताता है। यहाँ की जनता चाहती है कि हमारी बॉर्डर सुरक्षित हो, बॉर्डर सील हो, और जो हमारा संसाधन है वो हमारी आने वाली पीढ़ी और हमारे युवाओं के काम आए। यहाँ की जनता चाहती है कि यहाँ पे ममता का नहीं, कानून का राज हो। यहाँ पे संविधान का कानून चले, भारत का संविधान लागू हो। और साथ ही हम ये भी चाहते हैं कि जिस तरह से पुलिस और प्रशासन टीएमसी के कैडर के रूप में काम करती है, ये बंद होना चाहिए। पुलिस और प्रशासन जनता की सेवा के लिए, न ही जनता को डराने के लिए। और जो गाइडलाइंस उनको मिली है, जिसके लिए जनता का सेवा करने का जो शपथ उन्होंने लिया है, जो संकल्प लिया है, मैं अनुरोध करूंगा कि वो बगैर किसी भेदभाव के सबके साथ समान व्यवहार और न्याय करें।